हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टाइटल है ऋचा चड्ढा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट गलवान वैली पीओके सब लोकतंत्र की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद बातें करें। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। बी ग्रेड की फ्लॉप फिल्म में साइड हीरोइन का रोल करने वाली ऋचा अली फजल, जिसे आप हो सकता है ऋचा चड्ढा के नाम से जानते हो या अधिक संभावना है जानते ही ना हो, वो भारतीय सेना का मजाक उड़ाकर चर्चा में आ गई है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ के इस बयान पर कि हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, वो गलवान घाटी में चीन के दांत तोड़ देने वाली घटना पर सेना का मजाक उड़ा रही है। जनता ने दांत तोड़ जवाब दिया तो अब माफी मांगती घूम रही है। काल करे सो करते क्यों ऐसे लोग? आज करे सो जानबूझ के किया जाता है। पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक मेरा भी कर दो करेगा यार। कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। इससे पहले कि कोई कहे कि ये छोटी मोटी फ्लॉप एक्ट्रेस के बयान पर ध्यान देने से उसी का प्रचार होगा, ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यहाँ प्रश्न चड्ढा का नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारी भारतीय सेना का मजाक उड़ाने पर कराची वुड के किसी भांड का मुंह फूटा नहीं कि सेना के समर्थन में बोल सके। नहीं बोल सके तो माफ़ी ही मांग लें। और इसीलिए हम एक दो नहीं, पूरी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का ही बहिष्कार करते हैं। हुआ यूं कि नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम बस सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये ऑपरेशन हम जल्द ही खत्म कर सकते हैं, और अगर उससे पहले पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करना शुरू कर देता है तो हमारी जवाबी कार्यवाही बहुत अलग होगी, ऐसी जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। इस समाचार पर ऋचा चड्ढा ने कटाक्ष करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय। कहने का मतलब था कि गलवान को याद कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि गलवान में हमारे वीर सैनिकों ने 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर चीन को वास्तविक सीमा रेखा से भी पीछे खदेड़ दिया था, तो इसमें वो ऐसा क्यों बोल रही है? असल में देश का विपक्ष आज सेना पर भी प्रश्न उठाने लगा है, और इसी के तहत विपक्ष ने ये झूठ फैला दिया था कि गलवान में भारत नहीं चीन ने बाजी मारी और वो भारत की सीमा में घुस आया। लेकिन भारत सरकार और उससे भी महत्वपूर्ण भारतीय सेना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पूरे गलवान प्रकरण में चीन कभी भी आज की भारतीय सीमा के पार आया ही नहीं, बल्कि भारत ने चीन के कब्जे वाली जगह में घुसकर लड़ाई लड़ी थी और चीन को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन कराची वुड की फ्लॉप एक्ट्रेस सेना से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करती है, तो अपने सपनों की दुनिया में वो आज भी यही मानकर बैठी है। बेवकूफ़ी और अंधविरोध तक तो फिर भी चलता है, लेकिन यहाँ तो वो सेना द्रोह पर आ गई है। शायद शराब और हराम के पैसे के नशे में उसने ये लिख तो दिया, लेकिन जनता ने उसे तुरंत ही उसकी औकात याद दिला दी। बस डर के मारे पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। लेकिन अब कराची वालों के नमक का हक तो अदा करना था, तो उसने विक्टिम कार्ड निकाला। लिखती है, अभी मुझे कॉल आया इसलिए बाय। लेकिन तब तक देश की जनता उसे बख्शने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब नकली डर काम नहीं आया तो नकली आंसू निकाल दिए, एक झूठी माफ़ी मांगी और साथ में रोना भी रो दिया। कह रही है, मेरे नाना फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, चीन से लड़ाई में 1960 में उनके पैर में भी गोली लगी थी। देशभक्ति तो मेरे खून में है। देशभक्ति तो पता नहीं, गद्दारी दिख रही है। अब आंसू बहाने से कुछ होने वाला है नहीं। नाना छोड़ो, तुम्हारी माताजी के संस्कारों पर प्रश्न उठता है। ऊपर से कोई कसर रह गई हो तो अली फजल से लव जिहाद वाली शादी करके अब अपने ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां जाकर पता चल गया होगा अगर इनको गुस्सा आ गया तो सकते हैं। जैसे नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नई नई बेगम पाकिस्तान के प्रति ज्यादा वफादारी दिखा रही है। आपको बता दें कि इसका शौहर अली फजल जिहादी होने के साथ साथ देशद्रोही भी है। शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन में भी वो जिहादी पहुंचा था और ऊपर से कहता था, शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आने लगा है। इधर चड्ढा भी शायद शादी से पहले ही खतना तो करवा ही चुकी थी। जब जम्मू के कठुआ में
देवी के मंदिर में एक लड़की की हत्या के झूठे आरोप में पुजारी जी को फंसाया गया था, जो बाद में बेकसूर भी साबित हुए, तो ये भी तख्तियां पकड़ने वालों में से एक थी, जिस पर लिखा था, हमें हिंदुस्तान और देवी स्थान पर शर्म आती है, हिंदू होने पर शर्म आती है। राहुल गांधी की पदयात्रा की पोस्ट शेयर करती हुई भी ये दिखाई दे रही हैं। अच्छा, हमारे गद्दारों को देखकर पाकिस्तानी चूहों में भी कुछ देर के लिए जोर आ गया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन कह रहे हैं, ऐसा सपने में भी मत सोचना। ये वही पाकिस्तानी हैं जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक से पहले कह रहे थे, हम तो भारत के लिए तैयार बैठे हैं, बैठे ही रह गए। हमें पाकिस्तानी सेना के अविश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना तैयार तो सचमुच बैठी है हथियार डालने के लिए। फिर भारतीय सेना की कैद में उन्हें खाने को भी मिलेगा, जैसे 1972 में सरेंडर के बाद 93,000 सैनिकों को मिला था। बाकी सुना है चड्डा की फिल्म फुकरे 3 दिसंबर में रिलीज हो रही है। अब ये भी तो नहीं बोल सकते कि उसकी फिल्म देखने मत जाना, आप वैसे भी नहीं जाते। बस ये याद रखना कि अपनी सेना का अपमान करने की हिमाकत कोई एक्ट्रेस करती है और पूरा कराची वुड चुप बैठा रहता है। जब कभी भी इस इंडस्ट्री के प्रति दया का भाव पैदा होने लगे, ये दिन याद कर लेना। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के नाम। एक कहावत है, जब जिगर में नहीं था गूदा तो फिर काहे को कूदा। जब जनता का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी तो पाकिस्तान से नमक हलाली करने के पैसे क्यों खाए। अब बाप दादा को याद करके माफी मांग रही है। इससे अच्छा तो ये बच्चा ही है जो माँ की एक आहट सुनते ही लाइन पर आ जाता है। अगर आप भी इस कचरे को साफ करना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ही ख़त्म। और ये वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले, आई थिंक ये कमेंट 1-2 दिन पहले ही किया, तब से इस तरह की मतलब मीम्स वगैरह मैं पढ़ रही थी, पर मैं इतनी श्योर नहीं थी। अब पता चला कि मतलब भाई गलवान से मतलब वो स्पेशली दिखाने के लिए कि आप पाकिस्तान के साथ कैसा, चाइना, फिर चाइना के साथ भी तो भाई जितने टाइम तक वो खड़े थे उतने टाइम तक हम खड़े थे। जितनी लेवल की टॉक हो रही हम भी कर रहे थे, हम तो पीछे हट नहीं रहे, हम तो खड़े हैं ना वहाँ पे। और हम भाई एग्रेसर नहीं बनना चाहते। वाई वी आर नॉट अटैक। इवन पाकिस्तान के केस में भी यही है कि सीज फायर जो तरीका है, अगर वो करते तब हम जवाब देंगे, बेफालतू का नहीं कि मतलब बिना मतलब का हम एग्रेसर। बिकॉज हमारी कंट्री डेवलप कर रही, बेमतलब हमें लड़ना नहीं है, बट या एट द सेम टाइम हमें अपनी कंट्री को डिफेंड भी करना है। तो वी आर एट द बॉर्डर। हमारी सेना इतनी ठंडियों में सियाचिन की बॉर्डर पे, गलवान में पूरी मतलब इतनी बुरी ठंडी पड़ रही है वहाँ पे, लद्दाख के केस में इंसान वहाँ पे, हम और आप सर्वाइव करने का भी नहीं सोच सकते, वहाँ वो सर्वाइव कर रहे हैं और गलवा मजाक उड़ा रही है वो उस चीज़ का। एक दिन उसको रहना पड़ जाए ना, उसकी तो नानी याद आ जाएगी। ऐसे लोगों ने जाके छोड़ दो, रहो गलवान में, वहाँ से हाय हेलो करो तुम, तब इनको नहीं रहा जाएगा। तब इनके नाटक रहेंगे कि हम कैसे रहे, यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं है, इतना ठंडा है, ये है वो है, 10 तरह के ड्रामे रहेंगे। अरे तुम नहीं रह सकते, तो इसीलिए तो जो लोग रहते हैं उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में, उस एटमॉस्फेयर में अपनी फैमिली से दूर इतना रिस्क लेके, मतलब वहाँ पे तो मौसम इतना ख़राब होता है कि मतलब कि इंसान तो गोली से नहीं, मतलब मौसम की वजह से लोगों की जान चली जाती है। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब आप जैसे लोगों से तो वो भी उम्मीद नहीं कर, रिस्पेक्ट कम से कुछ बुरा तो ना बोले। तो व्यंग्यात्मक कमेंट है, बहुत ही मुझे भी देख के इरिटेशन हो गया। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है यार, फालतू। तुम इसी देश से पढ़ रही, जिस देश में खा रही हो वहीं पे तुम ऐसे लोगों ना सच में लात मार के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऐसे 10-15 लोग को लात मार के देश से बाहर निकल, उनको ना सबको पूरे के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। फालतू जो उसका सॉरी बोला, अरे इनको पता था कि ऐसा बोलेंगे, जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है, इनको पैसे मिलते हैं, इनको पता है इनको अपनी इज्जत का तो, जो इनकी इज्जत वैसी भी नहीं, जिस तरह की फिल्में करती हैं बी ग्रेड की इज्जत कोई वैसी भी नहीं है। तो ये उसी सोचती कि अब इज्जत है नहीं तो फिर पैसा ही कमा लेते हैं फालतू तरह से, मतलब दूसरी इलीगल तरह से पैसा कमाना, ये वो। इन लोगों को तो अकाउंट की जाँच करनी चाहिए। ईडी उडी में पड़ता है तो फिर सूट पहन के जाती हैं सब, एकदम वाइट सूट पहन के, एकदम अपना हुलिया चेंज करके कि मैं तो सबसे भोली सीधी, एकदम सच में। वैसे पता है, अब बॉलीवुड मूवीज कोई नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है कि बहुत कम हो गया। और धीरे और जैसे इनकी हरकतें हैं ना, चलो ठीक है इसने गलत किया, बाकी तो आते सपोर्ट में। मैंने अब ये नहीं पता, मुझे अक्षय कुमार ने शायद जवाब दिया, आई डोंट नो, आई एम श्योर और नॉट, पर कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने जवाब दिया है। आप बताना अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो इस तरह से कुछ, पर बाकी तो सब चुप ही रहे मतलब। और फालतू के जब भी कुछ होता है कि आई एम अशेम्ड टू बी हिंदू, आई एम अशेम्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और एक आमिर खान को दिस कंट्री में रहने में डर ही नहीं, आमिर खान सॉरी, वो तो अपनी बीवी के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, उनकी बीवी को डर लगता है। तो यही सब फालतू बातें, इन लोगों को तो निकाल ही देना चाहिए। आप बताओ कि आपकी क्या राय है
इस वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कोई मैं आपके रिकमेंडेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।